लखनऊ की संगत का बहुत बहुत शुक्राना मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, ताकि मैं गुरु महाराज से इस धरती पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद उनसे ले सकूं। शुक्राना। मैं आपको 1995 में ले चलती हूँ। मुझे हमेशा गुरु का हुक्म ये रहा, शुरू तो सुनाई, शुरू से सुनाना है। तो 1995 में ये पता चला कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। खुद एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, तो यही सोचा कि ऐसे कैसे बिना कुछ लिए दिए, सुनने में आ रहा है ये हार्ट ठीक कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं गए। गुरुजी का ओरिजिनल डेरा जलंधर में है, वो वहाँ से आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। उन्होंने एक जगह किराए की ली और शाम को सभा वहाँ लगाते थे। ये वो ज़माना है जब कोई भी बड़े मंदिर या दुगरी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। तो जब फाइनली वहाँ जाना हुआ, तो ये सेवादारों से पता चला कि आप गुरु के पास खुद नहीं जाएंगे, आप जहाँ बैठे हैं गुरुजी वहीं आएंगे और वहीं पे अगर उनको आपसे कुछ पूछना होगा तो वो पूछेंगे, और आपसे कुछ अगर कहना होगा तो वो आप बात करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि गुरुजी कुछ 13 बार उनके पास आए होंगे और हर बार मेरे हस्बैंड का ये मन करा कि वो उनके चरण स्पर्श कर लें, और गुरुजी उनके पास रुकते थे, वेट करते थे कि वो कर लें, फिर वो आगे चलते थे। मेरे मन में ये धारणा चल रही थी कि मैं इनको जानती तक नहीं, कोई तांत्रिक ही ना हो, कोई गलत ही ना हो, मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गई, मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लूँगी। तो जब मेरे पास गुरुजी आए तो स्माइल करें और करके बोलते हैं नमस्कार, तो मैंने ये सोचा ये तो माइंड रीड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि कुछ 40 गाड़ियाँ मेरे पीछे कहीं जा रही हैं, अपनी भी लगा लो और वहाँ आओ। तो गुरुजी हमें लेके गए एम्पायर स्टेट। उस ज़माने की बात है जब वो आंटी का घर था, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम बाकायदा उसी तरह जैसे घरों में होता है था, लेकिन सारे ज़मीन पे बैठे हुए थे और मैं तो ज़मीन पे बैठ ही नहीं पाती थी। मैं इसलिए गई थी कि मेरा 7 साल का बच्चा हर महीने बुखार में तड़पता था अपने गले के कारण, और काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चलता इसी तरह से आ रहा था। मेरी अपनी टांगों में हिप से लेके टोज तक इतनी दर्द होती थी कि इतने इलाज कराने के बावजूद वो दर्द का मर्ज पता नहीं चलता था और दर्द जाती नहीं थी। मेरे मन में था, ये मैं सुन रही हूँ हार्ट और कैंसर यहाँ लोगों के ठीक हो रहे हैं, तो ये तो इनके लिए करना कुछ ऐसी बड़ी बात होगी ही नहीं। तो फाइनली गुरुजी वहाँ जाके अपने कमरे में सीधा गए और दरवाज़ा उन्होंने कर लिया बंद। मैं ना बैठ सकती थी, तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। मैंने देखा 15 से 30 जने वहाँ पे दोनों साइड उस दरवाजे के हैं। मैंने कहा इतनी देर से ये बोलते थे मेरे ब्रदर इन लॉ को अपने भाई भरजाई को लेकर आओ, और हम नहीं जाते थे, मेरा नंबर तो यहाँ आने वाला है ही नहीं। दरवाज़ा खुला, गुरुजी सीधा मेरे तरफ आए और इशारा करके ऐसे उन्होंने करा। मुझे नहीं पता मैं कब बैठ गई होंगी थक के, हड़बड़ा के मैं उठी तो मुझे कहते हैं पंजाबी में बता। मैंने कहा जी मेरा लड़का, कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। तो यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई, आज के बाद नहीं होगी। आज 2025 चल रहा है, कहाँ गई दर्द मुझे नहीं पता। नो मेडिकेशन, नो पेन, इट वैनिश्ड, उसी क्षण गायब। कहते हैं अच्छा आप बेटे का बता। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, मैंने सिर्फ बोला जी गला खराब रहता है। कहते हैं इसको सोने का ओम बना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो।
तो मैंने ये सोचा कि इतने छोटे से बच्चे को सोने की चेन, अभी मैं सोच रही थी, तो कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर अगेन आई सॉ हिम, आई सेड ये तो फिर उन्होंने मेरा माइंड रीड करा, तो कुछ तो शक्ति है यहाँ, ही कैन रीड माई माइंड एटलीस्ट। धीरे से मैंने उनके कान में विस्पर करा, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है, मतलब मैं मान सकती हूँ आपकी बात, लेकिन ये जो बाकी घर के मेंबर हैं ये चावल कैसे खाना बंद करेंगे? तो उन्होंने बोला तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाएंगे ना बरतेंगे। और बाद में बताया गया कि कभी उनके प्रसाद में अगर आ गया तो उसको चावल की नज़र से देखना ही नहीं है। प्रसाद जो होता है वो किसी पदार्थ की नज़र से नहीं देखा जाता कि ये दाल है, ये सब्जी है, ये रोटी है। उसको गुरुजी ने बताया कि सिर्फ इसको प्रसाद की नज़र से देखो और ग्रहण कर जाओ। उस टाइम मुझे ब्लेसिंग्स और भी मिली कि तेरा अपना स्कूल है। मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, स्कूल मेरी मदर का है, वो चलाती है, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं। कहते नहीं, तेरा अपना है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने देख लिया है, तू भी देख लियो। उसके बाद कुछ वो बोलते गए और मैंने सोचा लाइक कुछ तो होगा इनमें जो इतनी यहाँ जनता इकट्ठी हुई भी है। आई गॉट अ विफ फ्रॉम हिम। मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी पूरे जिस्म में से एक फ्रेग्रेंस आई, जो बाद में गुरुजी ने मुझे बताया, गुरु जो होते हैं वो युगों युगों के तप से भीजे होते हैं और उनकी जो तपस्या होती है उस तपस्या का ये असर होता है कि उनके पूरे बीइंग में, क्योंकि वो इंसान की जोनी में आए होते हैं, उससे फ्रेग्रेंस आती है। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये मेरा प्रसाद है, दो जने घर में बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर है कि मैं अपना प्रसाद किसको देना चाहता हूं। वो कोई फूलों की तरह या किसी अगरबत्ती की तरह नहीं थी, उस फ्रेग्रेंस का एक अलग ही असर था और इट वॉज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट, इनडिस्क्राइबेबल। आप उसको बयान नहीं कर सकते कि वो किस चीज की कैसी वो फ्रेग्रेंस थी, लेकिन थी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। नहीं, एक दिन जब हम काफी टाइम गुरुजी के साथ बिता चुके थे तो उन्होंने मुझे इशारे से आगे बुलाया और मुझे बोला मेरी आंखों में से ये फ्रेग्रेंस ले, ये प्रसाद ले। मैं बहुत डर सी गई कि पहली बात तो आदर है, आगे कैसे जाऊं, दूसरा पता नहीं ये कौन है, फिर वही दिमाग में घूम रहा था। कहते हैं डरना, आ गया। धीरे से आगे हुई, उनकी फ्रेग्रेंस आंखों में से तक आ रही थी, उनके हेड से, उनकी आंखों से, उनके पूरे बीइंग से। तो वो कोई इत्र तो हो ही नहीं सकता था, आंखों में से तो इस तरीके से फ्रेग्रेंस नहीं आ सकती। कभी उनकी मौज होती थी तो धीरे से अपना पर्दा हटा के समझा देते थे कि वो कौन है। उस जमाने में वो दिल्ली में एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए थे, फिर वो वापस अपने डेरे चले गए। उनका धन्यवाद करने के लिए हम वहां गए। मुझे ये बोला गया तेरी बहन रहती है लुधियाना, वहां चली जा, रात वहां गुजार के और अगली सुबह आओ। एक ही सेवक थे वहां, क्योंकि वहां कोई सभा नहीं लगती थी। तो मैंने उनसे पूछा गुरुजी अपनी सीट पे कब आते हैं? कहते जी द्वार तो हम खोल देते हैं 10 बजे और गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आ जाते हैं। अगले दिन हम भी 11 बजे पहुंच गए। जैसे ही मैं अंदर आई मैंने देखा यहाँ कोई टेप नहीं लगे हुए थे, नहीं तो गुरबानी लगती थी और कुछ भजन लगते थे जो गुरुजी के सिलेक्टेड थे। वहाँ कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था क्योंकि टेप बंद था। और अंदर गई तो देखा कि सिंहासन पे गुरुजी विराजमान है, अपनी ड्रेस में, अपने चोले में विराजमान है और एक भी इंसान मंदिर के अंदर नहीं। मेरी फैमिली जैसे ही आई उन्होंने मुझे बोला आंटी यू आर लेट, he said in English, what were you doing all this while? And then he shifted to Punjabi कि आंटी तू लेट आई है और तू क्या कर रही थी इतनी देर से, ठहर मैं बताता हूँ। एक एक चीज उन्होंने गिना दी, मैंने क्या खाया, मैं कौन से कमरे में गई, क्या पिया, किससे बात करी,
गाड़ी में पूरा 1 घंटा मैं लेट आ रही हूँ और आगे से सुनने को मिला गुरुओं को वेट नहीं कराते। सो जब सभा का टाइम आज की डेट में हो जाता है, कोशिश करें कि सभा से 5 मिनट पहले आप उपस्थित हों, क्योंकि गुरु कभी भी लेट नहीं होते। उसके बाद जब गुरुजी ने वहाँ रोका तो हमारी ही फैमिली थी रात के समय, और गुरुजी खुद किचन से एक थाल लेकर आए जिसपे काफ़ी सारी रोटियां थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ थे। मैंने सोचा कि इतने सारे तो खा ही नहीं पाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने उस थाल में से निकाल के गुरुजी को वापस पकड़ाने की कोशिश करी। गुरुजी ने वो रोटियां मेरे से छीन के एक थाल पे जोर सी उन्होंने बैंग करी और ये बोला इंग्लिश में, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन, खा, ये तेरी दवाई है। उस समय उन्होंने महत्व समझाया। उन्होंने बताया मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत हैं, और इतने तरीकों में से एक ये है कि आपको जब चाय प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद कभी भी स्नैक्स के साथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सिर्फ चाय प्रसाद। फिर आपको लंगर दिया जाता है। ये आपका एक प्रोसेस, गुरुजी ने शब्द इस्तेमाल करा प्रोसेस, ये आपका एक प्रोसेस चल रहा है, और उस प्रोसेस की पूर्ति पर आपको वो ब्लेसिंग्स दी जाएंगी जो गुरुजी आपके लिए ठीक समझते हैं। ये नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं उन्होंने सुन लिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुझसे जब अरदास करते हो, जब आप प्रेयर करते हो किसी भी चीज के लिए, तो आप एक ही बार करें, उस चीज को आप बार बार दोहराएं ना, ये समझ के कि गुरु ने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने बोला मैं पहली ही बारी में सुन लेता हूं। तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि आपने तो कुछ मांगा, उनको देख लेने दीजिए ना कि वो आपके लिए चीज फलेगी कि नहीं। आपको आगा तो नजर आ नहीं रहा। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी देख के ब्लेस करता हूं। कुछ संगत पुरानी आई, गुरुजी ने इजाजत दी अगले दिन, क्योंकि हमें काफी दिन रोका गया था। तो गुरुजी ने उनको कहा कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं इनको सुनाओ। एक को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, हमने सुना। हम नए थे, मेरे हस्बैंड और मुझे नहीं पता था कि गुरु की क्या महिमा होती है। उनका मुंह खुल गया उनके सामने। कहते हैं गुरुजी, डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? आप सारों को कह रहे हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम इनको सुनाओ। गुरुजी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी ने स्माइल करके उनका जवाब दिया। उन्होंने बोला नहीं, इतने तरीके जो मेरे हैं कल्याण करने के, कितने तो मैं ऐसे कर जाता हूँ लोगों को पता तक नहीं चलता, क्योंकि वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करें। और मेरे इतने तरीकों में से एक ये भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है कैसे तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। कुछ टाइम बीता और गुरुजी ने फिर हमें एक बात बताई। कहते हैं मेरे पास जब आते हो, जूते बाहर उतार कर आए हो, तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सोच भी बाहर उतार कर आया करो, क्योंकि यहाँ उस अकलमंदी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहाँ सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे पास सरेंडर करने आओ। सरेंडर इंग्लिश का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब मेरे पास आते हो तो आप सरेंडर करिए। और उन्होंने बोला फिर तू देख नजारे। सरेंडर आत्मसमर्पण है, वो आत्मसमर्पण जो आप एक गुरु को कर देते हैं कि गुरुजी आपको हमारे बारे में ज्यादा पता है, आप हमारा भला ही चाहते हैं, तो आप कीजिए जो आपको करना है, जिस तरीके से आपको करना है। बीच में हम अपना किंतु परंतु, अपना इफ एंड बट नहीं लाएंगे, क्योंकि ये गुरुजी ने सिखाया कि किंतु परंतु एक तरफ रख देना है।